नमस्कार साथियों, साहित्यविद KPS पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित बंगला उपन्यास कपाल कुंडला का हिंदी अनुवाद भाग 5 समुद्र तट पर आपके अपने कृष्णपाल के स्वर में। सवेरे उठते ही नवकुमार सहज ही उस कुटी से बाहर निकलकर घर की राह खोजने के लिए व्यस्त होने लगा। विशेषतः इस कापालिक का साथ उसे किसी प्रकार उचित न जान पड़ा, फिर भी इस पथहीन जंगल से निकल ही कैसे सकते हैं। कापालिक अवश्य ही राह जानता है, क्या पूछने से बता न देगा। विशेषतः अभी जहाँ तक देखा गया है, कापालिक ने उसके प्रति कोई शंका सूचक आचरण नहीं किया है, फिर वे इतना क्यों डरते हैं। इधर कापालिक ने मना किया है कि जब तक फिर हमसे मुलाकात ना हो इस कुटी से कहीं बाहर न जाना। हो सकता है उसकी आज्ञा न मानने से उसके क्रोध का भाजन बनना पड़े। नवकुमार ने सुन रखा है कि कापालिक असाध्य कार्य कर सकते हैं, अतः ऐसे पुरुष की अवज्ञा करना अनुचित है। इस तरह सोच विचार कर अंत में कापालिक की कुटी में ही रहने का निश्चय किया। लेकिन धीरे धीरे तीसरा पहर आ गया, फिर भी कापालिक न लौटा। एक दिन पहले का उपवास और इस समय तक का अनशन, नवकुमार की भूख फिर प्रबल हो उठी। कुटी में जो कुछ फल मूल रखा था वह पहले ही समाप्त हो चुका था। अब बिना किसी आहार के फल मूल खोजे बिना काम नहीं चल सकता था। बिना फल की खोज के काम नहीं चलता, कारण भूख भयानक रूप से उभड़ चली थी। शाम के होने में जब थोड़ा समय रह गया तो अंत में फल की खोज में नवकुमार को बाहर निकलना ही पड़ा। नवकुमार ने फल की खोज में समीप के सारी चोटियों का परिभ्रमण किया। जो एक दो वृक्ष इस बालू पर उगे थे, उनमें एक तरह के बादाम जैसा फल मिला। खाने में वह फल बहुत ही मीठा था, अतः नवकुमार ने भरपेट उसे ही खाया। उस भाग में रक्षित बालू का स्तूप थोड़ी ही तादाद में थे, अतः थोड़ी देर के परिश्रम से ही नवकुमार उसे पार कर गए। इसके बाद ही वह बालू का हीन निबिड़ जंगल में जा पहुँचे। जिन लोगों ने इस तरह के जंगल का परिभ्रमण किया है वे जानते हैं कि ऐसे जंगल में थोड़ा घुसते ही लोग राह भूल जाते हैं। वही हाल नवकुमार का भी हुआ। थोड़ी दूर जाते हुए ने इस बात का ध्यान ही न रहा कि उस कुटी को वे किस दिशा में छोड़ गए हैं। गंभीर समुद्र का गर्जन उन्हें सुनाई पड़ा। वह समझ गए निकट ही समुद्र है। इसके बाद ही वे उस जंगल से बाहर हुए और सामने ही विशाल समुद्र दिखाई दिया। अंततः विस्तृत नीला सागर सामने देखकर नवकुमार को अपार आनंद प्राप्त हुआ। रेतीले तट पर जाकर बैठ गया। सामने फैनिल नील अनंत समुद्र था। दोनों पार्श्व में जितनी दूरदृष्टि जाती उतनी ही दूर तक तरंग भंग प्रक्षिप्त फेन की रेखा स्तूपीकृत विमल कुसुम दाम गर्दित माला की तरह वह धवल फेन रेखा दिखाई दे रही थी। कानन कुंडला धरनी के उपयुक्त अलकाभरण नील जलमंडल के बीच सहस्त्र स्थानों में भी फेन रहित तरंग भंग हो रहा था। सूर्य की कोमल किरणों में नीले जल का एकांश द्रवीभूत सुवर्ण की तरह झलझला रहा था। बहुत दूर किसी यूरोपीय व्यापारी का जहाज सफ़ेद डैने फैलाकर किसी बड़े पक्षी की तरह सागर वक्ष पर दौड़ा जा रहा था। नवकुमार को उस समय इतना ज्ञान न था कि वह समुद्र के किनारे बैठकर कितनी देर तक सागर सौंदर्य को देखता रहा। इसके बाद ही एकाएक शाम का अंधेरा घिराया। अब नवकुमार को चैतन्य हुआ कि आश्रय का स्थान खोज लेना होगा। यह ख्याल आते ही नवकुमार एक ठंडी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। ठंडी सांस उन्होंने क्यों ली, कहा नहीं जा सकता। उठकर वह समुद्र की तरफ पलटे। ज्यों ही वह पलटे वैसे ही उन्हें सामने एक अपूर्व मूर्ति दिखाई दी। उस गंभीर नादकारी समुद्र तट पर विस्तृत बालू का भूमि पर संध्या की अस्पष्ट आभा में एक अपूर्व रमणीय मूर्ति है। उसके ऊपर देहरतन मानो चित्रपट के ऊपर चित्र सजाओ। अलकावली की प्रचुरता के कारण चेहरा पूरी तरह से प्रकाश नहीं रहा था, फिर भी मेघाबंडर के अंदर से निकलने और झांकने वाले चंद्रमा की तरह वही चेहरा स्निग्ध उज्ज्वल प्रभा दिख रहा था। विशाल लोचन कटाक्ष अतीव स्थिर, अतीव स्निग्ध, गंभीर और ज्योतिर्मय थे, और वे कटाक्ष भी इस सागर जल पर स्निग्ध व चंद्रबिंब की तरह खेल रहा था। रुक्ष केश राशि ने कंधों और बाहुओं को एकदम छा लिया था। कंधा तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं पड़ता था। बाहुयुगल की विमल श्री कुछ कुछ झलक रही थी। वर्ण अर्धचंद्रित विस्तृत
कौमुदी वर्ण था, घने काले भोरे जैसे बाल थे। इन दोनों वर्णों के परस्पर शांति ध्येय से वह अपूर्व छटा दिखाई पड़ रही थी, जो उस सागर तट पर अर्धोज्वल प्रकाश प्रभा में दिखाई पड़ सकती है, दूसरी जगह नहीं। रमणी देव उस पर निरावरण थी, ऐसी ही वह मोहनी मूर्ति थी। अकस्मात ऐसे दुर्गम जंगल में ऐसी देव मूर्ति देखकर नव कुमार निष्पद और अवाक हो रहे। उनके मुंह से वाणी न निकली, केवल एकटक देखते रह गए। वह रमणी भी स्पंदनहीन अनिमेष लोचन से एकदम नव कुमार को देखती रह गई। दोनों की दृष्टि प्रभेद यह था कि नवकुमारी दृष्टि में आश्चर्य की भंगिमा थी और रमणी की दृष्टि में ऐसा कोई लक्षण न था, वरन उसकी दृष्टि स्थिर थी, फिर भी उस दृष्टि में उद्वेग था। इस तरह उस अनंत समुद्र के तट पर यह दोनों प्राणी बहुत देर तक ऐसी ही अवस्था में खड़े रहे। बहुत देर बाद रमणी के कंठ से आवाज सुनाई पड़ी, बड़ी ही मीठी वाणी और सुरीले स्वर से उसने पूछा, पथिक, तुम राह भूल गए हो? इस कंठस्वर के साथ साथ नवकुमारी की हर तंत्री बज उठी। विचित्र हृदय का तंत्रीय तंत्र समय समय पर इस प्रकार लयहीन हो जाता है कि चाहे कितना भी यत्न किया जाए वापस मिलता नहीं, एक स्वर भी नहीं होता। किंतु एक ही शब्द में रमणी कंठ संभूत स्वर से वह संशोधित हो जाता है। सब तार लय विशिष्ट समस्वर हो जाते हैं। मनुष्य जीवन में उस अक्षण में ही सुख में संगीत प्रवाह में जान पड़ने लगता है। नवकुमार के कानों में भी ऐसे ही सुख संगीत का प्रवाह बह गया। पथिक, तुम राह भूल गए हो। यह ध्वनि नवकुमार के कानों में पहुंची। इसका क्या अर्थ है? क्या उत्तर देना होगा? नवकुमार कुछ भी समझ न सके। वह ध्वनि मानो हर्ष विकंपित होकर नाचने लगी, मानो पवन में वह ध्वनि लहरियां लेने लगी। वृक्ष पत्तों तक में वह ध्वनि व्याप्त हो गई। इसके सम्मुख मानो सागर नाद मंद पड़ गया। सागर उन्मत्त, वसंत काल, पृथ्वी सुंदरी, रमणी सुंदरी, ध्वनि भी सुंदर, हर्त तंत्री में सौंदर्य की लय उठने लगी। रमणी ने कोई उत्तर न पाकर कहा, मेरे साथ आओ। यह कहकर वह तरुणी चली। बसंत काल की मंद वायु से संचालित शुभ मेघ की वह धीरे धीरे अलक्ष्य पाद विक्षेप से चली। नवकुमार मशीन की पुतली की तरह साथ चले। राह में एक छोटा सा वन घूमकर जाना पड़ा। वन की आड़ में जाने पर फिर सुंदरी दिखाई ना दी। वन का चक्कर लगा लेने पर नवकुमार ने देखा कि सामने ही वह कापाली की कुटी है। भाग 5 यहीं समाप्त होता है। आशा है पसंद आया होगा। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।